हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी मैंने सुबह के 9:30 बजे से और यहाँ पर सार्वी स्कूल जा चुकी हैं। मैं अपने किचन में वापस आ गई थी। मेरा नहाना धोना यहाँ पर कंप्लीट हो गया था एंड सार्वी का लंच एंड उनको जो भी खिलाकर भेजना था वो सब काम कंप्लीट हो गया था। और आज मैं यहाँ पर बनाने वाली थी हरा वाला वही आलू दम पुराना बिना मटर का, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। कल घर से आलू आई थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा आज खेत के आलू का टेस्ट लिया जाए। वैसे ख़रीद कर तो हमेशा खाते रहते हैं, बट जो घर की चीज़ें होती हैं उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। साथ में मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए और दूध गर्म हो जाने के बाद फिर मैंने चाय भी बना ली थी। वैसे एक बार सुबह मैं चाय पी चुकी थी, बट यहाँ पर दोबारा मैंने चाय बनाया था। और आज इसके साथ मैं कुछ भी रोटी पराठे नहीं खाने वाली हूँ, सिर्फ आलू खाऊंगी और उसके साथ चाय पीऊँगी। और हस्बैंड को भी ब्रेकफास्ट दे दिया था। फ़िलहाल आलू हम दोनों ने साथ में ही खाया था। उसके बाद मैं चाय लेकर आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर और यहाँ पर आज मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। गूगल पर टाइम सर्च कर लेते हैं तो गूगल पर भी 10 बज चुके हैं और यहाँ पर टाइमर भी रीसेट हो गया है। कल 5.5 घंटे की पढ़ाई हुई थी, मैंने बताया भी था। और अब यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ करंट अफेयर की क्लास। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं करंट अफेयर कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो जो RWA का यूट्यूब चैनल है उस पर सर का नाम तो मुझे शायद लवनीत नाम है, लवनीत सर, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता है, बट वहाँ से मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ। जैसे कि जो प्रतिज्ञा बैच मैंने पेड बैच परचेज़ किया है उसके अकॉर्डिंग सर पढ़ा रहे हैं। तो ये RO का एग्ज़ाम एंड PCS का एग्ज़ाम दोनों कवर करेगा, ये जो मतलब करंट अफेयर की सीरीज़ चलती है। वैसे पहले मैं कुमार गौरव सर से ही करंट अफेयर पढ़ती थी एंड मुझे अच्छा भी लगता था उनसे पढ़ना, बट वो 1 लाइनर बताते हैं और वो वनडे एग्ज़ाम के लिए ही मुझे लगता है बेनिफिशियल है। अगर स्टेट PCS या फिर RO की वैकेंसी हुई, BO की वैकेंसी हुई या फिर कोई भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम मतलब आप दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डिटेल्स में चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि अब कथन और कारण वाले क्वेश्चन करंट अफेयर में भी पूछे जाने लगे हैं। 1 घंटे की करंट अफेयर की क्लास को कंप्लीट करने के लिए मुझे लगभग 2 घंटे का टाइम लग गया था, बिकॉज़ कि सर बहुत सारे फैक्ट्स ले आते हैं। एक टॉपिक में मुझे लगता है बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं, तो सर को सिर्फ पढ़कर समझाना रहता है। बट अगर आप साथ में नोट्स बनाते हैं मेन पॉइंट के, अगर पूरा नहीं भी लिख रहे हैं तो भी आपको मतलब टाइम टेकन हो जाता है, और मुझे भी हो ही जाता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ बहुत फास्ट लिखना मतलब फास्ट लिखूँ, बट फिर भी टाइम टेकन हो जाता है। तो मेरा करंट अफेयर का क्लास कंप्लीट हो गया था एंड यहाँ पर आज मैं अब हिस्ट्री की क्लास लूँगी, और वो भी NCERT सार बैच से। यहाँ पर लगभग मैंने 2 क्लास कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट क्लास में तो सर ने इंट्रोडक्शन ही बताया था कि कौन सी बुक कैसे पढ़नी है, क्यों पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है, वो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल्स में बताई थी। एंड सेकेंड क्लास में कुछ हमारा अतीत जो 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मतलब बुक NCERT की, उसका पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे, तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स में चीज़ें बताई थी, तो उसको मैंने कंप्लीट किया। एंड उसके बाद फिर सेकंड क्लास मैंने स्टार्ट किया था। तब तक 1 बज गए थे और हस्बैंड चले गए थे सार्वी को लेने के लिए एंड उनको बाहर कुछ काम भी था, तो वो पहले ही चले गए थे। फिर मैं यहाँ पर अपना टाइमर ऑफ कर दूँगी। 3 घंटे की पढ़ाई आज मैंने कंटिन्यू की थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने किचन में और वहाँ पर मैंने साग बनाना था, साग बनाया और साथ में चावल बनाया। दाल मैंने सुबह ही बना दी थी और उसके बाद फिर थोड़ा क्लीनिंग का काम किया। सुबह झाड़ू नहीं लगाया था तो दोपहर में ही लगा लिया। फिर सार्वी को चेंज वगैरह कराया, हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद सार्वी को सुला दिया था और यहाँ पर फिर से मैं बैठूँगी अपने सेकंड स्टडी स्लॉट के लिए। सुबह जब मैंने हिस्ट्री की क्लास ली थी 6th क्लास NCERT की, तो मैंने सिर्फ देखा था और थोड़ा बहुत चीज़ें मतलब जो मुझे नहीं समझ आ रही थी उसको समझने की कोशिश की थी। एंड यहाँ दोबारा जब मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए, तो जो दोनों क्लासेस मैंने देखी थी उसके शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो शॉर्ट नोट्स मैं बना रही हूँ, ये जो मेरे पास A4 साइज़ का पेपर है उस पर बना ले रही हूँ, मैं अलग से रख लूँगी। अदरवाइज़ जो मेरा मतलब प्रतिज्ञा बैच की नोटबुक मैं ले आई हूँ उस पर ही उस बैच के नोट्स बनाऊंगी।
और कोई किसी ने मतलब मुझे ये भी सजेस्ट किया था कि मैं ब्लैंक पेपर पर लिखूं, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम ब्लैंक पेपर पे होते हैं। तो मेरी ब्लैंक पेपर पर लिखने की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, एंड मैं यहाँ वीडियो में कुछ शेयर भी कर दूँगी, कुछ क्लिप को रिकॉर्ड करके। बट मैं ना बहुत टाइम से ब्लैंक पेपर पर ही लिख रही हूँ, तो जैसे मेरा मन नहीं था कि मैं ब्लैंक पेपर पर लिखूँ, इसलिए मैंने इस बार लाइन वाली नोटबुक ले ली थी। जब से घटना चक्र लिया था तब से उससे ही पढ़ रहे थे, और कुछ मतलब यूट्यूब पर सर्च करके भी पढ़ रहे थे। घटना चक्र के आगे फिर एनसीईआरटी रख दिया था। जब सीटेट का एग्ज़ाम था उसी टाइम एनसीईआरटी पढ़ा था, एंड उसके बाद से मुझे लगता है एनसीईआरटी मैंने फिर नहीं पढ़ी। बीच में कभी कभार अगर मैंने छोड़ा होगा पढ़ाई तो फिर स्टार्ट करने के लिए भले मैंने पढ़ा होगा, अदरवाइज़ एनसीईआरटी की बुक मुझे लगता है काफ़ी टाइम बाद आज मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आई विश कि अब जो इस बार स्टार्ट कर रही हूँ ये मुझे अंतिम पड़ाव तक ले जाए। यहाँ पर लगभग 1 घंटे की पढ़ाई और हो गई थी। उसके बाद फिर सारवी उठ गई थी, तो फिर मैं अब इनको थोड़ा सा कुछ खिलाऊंगी। यहाँ पर मैंने बनाना शेक बना दिया था। अब धीरे धीरे गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, एंड सारवी खाने पीने में बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, तो मैं सोचती हूँ थोड़ी इनकी हेल्थ सही रहे। जब पीछे मैं बनाना शेक देती थी तो हेल्थ इनकी ठीक ठाक ही थी, बट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई हैं। तो फिर से मैंने स्टार्ट किया है और बनाकर मैंने पिलाया, और फिर थोड़ी देर फ़ोन पर बात किया, मतलब रिलेटिव से। एंड उसके बाद फिर मैंने चाय बनाया, चाय पी, और यहाँ पर फिर से मैं बैठ गई थी लगभग 5:30 बजे के आसपास थर्ड स्लॉट के लिए। थोड़ी देर ही पढ़ पाई थी तो सारवी परेशान कर रही थी, तो फिर हस्बैंड इनको लेकर टेरेस पे चले गए थे, और फिर लाइट भी चली गई थी। बट मैंने सोचा कि जो भी मैंने पढ़ा है उसके नोट्स मैं आज के आज प्रिपेयर कर लेती हूँ, एंड रात में फिर टाइम बचेगा तो मैं उसका रिविज़न भी कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे नोट्स प्रिपेयर हो गए थे, जो भी क्लासेस मैंने ली थी, और इसको मैंने बताया आप सभी को कि अलग से मैं बना रही हूँ। और ये मेरा देखिए ब्लैंक पेपर पर ही मैंने लिखा है। अभी तक लगभग 5.5 घंटे की पढ़ाई हो गई थी, और शाम के बज गए हैं 6:40, और अभी मैं जा रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन करने। एंड पहले शारवी को थोड़ा सा फ्रेशन अप करवाना है, और उसके बाद और भी जो 2-1 छोटे मोटे काम है वो सब कंप्लीट करूँगी, जैसे कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं। वो सब करने के बाद फिर फटाफट से डिनर बनाऊँगी। और ये मेथी कल मैं ले आई थी, तो 3-4 मेथी की गट्ठी मतलब ले आई थी मैं, तो 3 तो काट कर डाल दिया है धूप में, एंड 1 मैंने बचा रखा था। और यहाँ पर मैं एक सब्ज़ी बना रही हूँ जो कि मेरे हस्बैंड की रेसिपी है। मेथी को छांट लेना है, धो लेना है, एंड चाहे बड़े बड़े टुकड़ों में चाहे छोटे टुकड़ों में अच्छे से काट लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर मेथी को फ्राई कर लेना है बस उसी पैन में। और एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें कम से कम 4 बड़े चम्मच मूंगफली के दाने लेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3-4 लहसुन की कलियां, और मिर्ची अपने तीखा जितना खाते होंगे उस अकॉर्डिंग अच्छे से पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया था तो थोड़ा तरबरा ही रह गया, अच्छे से बारीक पेस्ट नहीं बन पाया था। और उसके बाद उसको मतलब डाल देंगे मेथी के पत्ते में, और पानी डाल देंगे थोड़ा ज़्यादा, और नमक डालकर, नमक देखिएगा लास्ट में डालिएगा। वैसे मैंने आज ये सब्ज़ी अक्सर मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, बट आज मैं ट्राई कर रही थी, तो जब मैंने पानी डाला तभी नमक डाल दिया था, तो थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया था। जब ये सब्ज़ी पक कर कम हो जाए ना तो नमक तब डालना चाहिए, इससे नमक की क्वांटिटी पता चल जाती है। और मैंने पानी में जब डाला तो उस टाइम सब्ज़ी ज़्यादा थी, और बाद में सब्ज़ी कम हो गई तो नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो एक साइड सब्ज़ी की प्रिपरेशन कर लेने के बाद मैंने रख दिया था पकने के लिए, और मतलब दूसरे तरफ मैंने फटाफट से आटा गूँथा, और उसके बाद फिर मैं रोटियां सेक ले रही हूँ। और देखिए यहाँ पर सब्ज़ी मेरी कितनी टेस्टी बनकर तैयार हो गई थी, बट थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था। खाना बना लेने के बाद हस्बैंड किसी से बात कर रहे थे, तो 10-15 मिनट का टाइम था, और सब्ज़ी जब पकी रही थी उसी बीच मैंने अपने वीडियो की एडिटिंग कर ली थी, जो कि मैं पावर डायरेक्टर ऐप से करती हूँ। एंड उसके बाद लगभग मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो गई थी, बाद के 2-1 क्लिप और मैं ऐड करूँगी, तो उसको बाद में ही ऐड कर लूँगी। फिर हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद मैंने फटाफट से बर्तन धुले, एंड सारवी अपने पापा के साथ खेल रही थी, तो अभी टाइम था, मैं अभी तो नींद आती नहीं किसी भी कीमत पर, तो सोची थोड़ी देर और रिवीजन कर लेती हूँ। और आधा घंटा रिवीजन और हो पाया। उसके बाद फिर सारवी को नींद आ रही थी, तो मैं जा रही थी इनको सुलाने, एंड उसके बाद फिर मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।